कोई भी वार्तालाप सफल नहीं हुए, 14-15 वार्तालाप विफल हो गए। और जो जको पर प्रतिनिधि होता बाबू उमेश सिंह जी साहब, वह पूरी कोशिश कर ली समाज रे बीच में दोनों ही हाथ ऊंचा कर बे समाज रे बीच में बैठ गया और बे काले उग्र आंदोलन में शामिल हो गया। वहाँ कैदियों में पार्टी हूँ खप लियो, मारी आवाज सुनी को नहीं, मैं समाज रे हूँ, समाज रे बिचे हूँ। वो वीडियो भी आप सभी सुनी होला। और एक आप सभा विशेष निवेदन, एडी अफवाह और भी जावेला, आप किरी भी मत सुनिया, चाहे किसी भी प्रकार की अफवाह हो या नेट पर, नेट बंद करो, कोई भी अपनाए, आपको आना है। क्या आप कभी बिना काम जोधपुर नहीं आते? एक बार आके तो देखो, अगर कल उग्र आंदोलन नहीं भी हो, आप मोर्चे के आगे आके खड़े होके नतमस्तक हो जाना, जो उस परिवारों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, वो तो कर सकते हो। इतने लोग जो हमारे बीच से गए, आप मोर्चे के आगे आके हाथ जोड़ के चले जाना। अगर ऐसी अफवाहें आए तो जोधपुर आना है, आना है, आना है। सरकार अपने जितने प्रयत्न करेगी करेंगे, हम लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे, चाहे अंतिम समय तक कुछ भी करना पड़े, प्राणों का निचोड़ करना पड़े, जाना पड़े, जो भी करना पड़े, सारे हथकंडे अपनाएंगे। बस उस प्रत्येक आम इंसान से निवेदन है कि कल पहुंचना है। धन्यवाद। ये चीज रो पूरा ध्यान है कि जबकि दुखद खबर इतने दिन चल रही वीर बारे में तो विस्तार बताने की कोई जरूरी नहीं है। आप सभा ने ध्यान है, पूरे मारवाड़ ने ध्यान है। लेकिन काले जको एक ऐतिहासिक ब्लैक रैली रो आयोजन करियो है, ये परिवार ने न्याय दिलाने रो वास्ते अब और ठाक होने के और कितना प्रयत्न करना पड़ेगा। बाकी सरकार राज्य का वार्ता हुई 13-14 बार होगी टोटल 4 दिनों में, लेकिन हर वार्ता में असफल रहा, वे संतुष्ट नहीं कर पाया। अब जको भी रास्ता अपनाना पड़ियो, तो जितनी भी पार्टियां हैं, जितना भी संगठन है, जितना भी सेवाभावी लोग हैं, वे सब उसमें उगर महीने आप आओ कौन की पर्सनल है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, जकार मैंने इंसानियत नाते सब लोग आगे आ रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय आभार व्यक्त करो कि काल इंसानियत परिचय आपने देनो। आ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम नहीं है, एक अंतिम अपील कर रहे हैं मीडिया बंदी और माध्यम, क्योंकि आप ही ताकत हो, जो बड़े लेवल रा मीडिया है, वे बड़ा नेता रे काम आया करे। आप मोरे तो मैं ही आम इंसान थे, मोरे काम आओ। आप सब जगह साथी लाइव स्टार्ट करे, आप भी आगे तक बात पहुँचाओ। और हमारे सागे बैठा है समाज रा मोजीज व्यक्ति आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी साहब, मोती सिंह जी साहब, गजेंद्र सिंह जी इंदा साहब और भैरू सिंह जी चाबा साहब। अब आप धरने माते लेट तक व्यवस्था संभाल दिया, धरातल माते बाकी जगह भी और दिन भर समाज रा 36 कौम रा वरिष्ठ लोग सब बैठा ही हाँ। और आज अपील है आप सब, आज निवेदन है, अंतिम अपील है कि काले आप इंसानियत नाते सब पहुँचना कार्य करो। और जोधपुर में जितनी हॉस्टलों हैं, जितना छात्र है अठे, उन्होंने की प्रकार हूँ की कर हैंडल कर लाना, आपने मोती सिंह जी भी बतावेला, भैरू सिंह जी भी बतावेला ये बात ने। तो आप ज़्यादा संख्या में इंसानियत नाते, मानवता नाते आवनो है। बाकी आप सब सभ्य समाज रा सभ्य तरीके आपनी परिवार ने न्याय दिलानो है। सरकार आ चावेला के कोई गलत कदम उठावे सके, आपने खिंडा सके, पर धरनो हटा सके, आपने एडो कदम नहीं उठावनो है। आपने एडी जगह और एडो समय है कि अपन आके मीचर बहनो है, चुप रेर बहनो है, नीची धूण गाल बहनो है, काला झंडा दिखाना है, अपन प्रदर्शन करना। रही बात उग्र प्रदर्शन रही उरो भी समय आवेला, क्योंकि एक धरना होया करे या जो न्याय लेने रो आंदोलन रो रूप होया करे, वो कितो भी लंबो चल सके साथी, हम बहुत संघर्ष करना पड़ेला। क्योंकि जबकि सरकार इतने दिनों में नहीं होनी तो और भी अपने टाइम लागेला। और अंतिम अपील है, जगह भी बस हूँ, गाड़ियाँ हूँ, आप पहला भी निवेदन करियो, बड़े भी कराओ, आप ज़्यादा लोगों ने लाने रो प्रयास करिया और ये माध्यम हो जाए आप तक बात पहुँचाओ। त्रिभुवन सिंह जी भी आप शब्द रखे और एक अपील करें आप सभा हूँ कि बड़ी संख्या में आप पहुँच पाए। हाँ बोलो। अरे एक बात, मैं मारू पूर्व वक्ता माधु सिंह जी उदट करीब बात आपने समक्ष राखी। सर्वप्रथम तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया सबों में आभार प्रकट करूं कि मोरे इन आंदोलन ने गति देवने में आपरो 100% सहयोग रियो। और सबों आग्रह करना चाहूँ आपरे माध्यमों, काले 18 दिसंबर जो आबार 5-6 दिनों जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल मोर्चरी है, उन बारे भूंगरा गैस प्रकरण में करीब 33 जनों की डेथ होगी। और इन हॉस्पिटल मोर्चरी माने जठे में इन मोर्चरी में धरनो दीवड़ा बैठा हूँ,
9 बॉडी हाल भी पड़ी है। करीब उन बात ने 5 दिन हो गया है और सरकार गूंगी बहरी और बोड़ी और अंधी सरकार जो आपरा 4 साल अरे उन्हें उपलक्ष्य में उत्सव मना रही जयपुर मोयने, जबकि आपने ध्यान है कि आज सरकार महिलाओं के साथ रेप घटना मर्डर लूट डकैती रे मोयने पूरा राजस्थान और नाम पूरे भारतवर्ष में है। और इन आंदोलन ने तक मैं सरकार ने चेतावना चाहूँ क्यों कार्यक्रम रखियो आज पूरा दिन हमारे सरकार और कलेक्टर साथ बैठक हुई, हमारी वार्ता विफल रही। सरकार हमारी मांगा जो मृतक ने 50 लाख रू मुआवजो और जगह घायल होया उन्होंने 25 लाख रू मुआवजा री मांग ली और मैं सरकार और कलेक्टर बीच में वार्ता करी। 3 या 4 वार्ता विफल रही, सरकार देवड़ में असक्षम है। तो मैं सब बैठ तय करियो कि कल 18 तारीख ने विशाल रैली नहीं विशाल रेला जिसमें सरकार की आंखें खुले, जिला प्रशासन की आंखें खुले। इस विषय को लेकर हमारे साथ चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलपी हो, चाहे और भी कोई दल हो, 36 कौम के लोग, सिर्फ राजपूत कौम की बात नहीं है। इसमें जलने वाले डेथ होने वाले जिसमें प्रजापत सैन समाज डोली समाज राजपूत समाज अन्य समाज के सभी लोग थे। हमारे इस आंदोलन में इसको गति देने हमारा सहयोग करने में सभी की भूमिका 36 कौम हमारे साथ है। सभी से आह्वान करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कल होने वाली रैली प्रातः 11 बजे मोर्चरी महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी से कलेक्टर तक जाएंगे और प्रदेश के गवर्नर के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को देंगे। ये मेरा आप सभी के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में पहुंचाने का कार्य करने वाले आप सभी मीडिया बंधुओं को मैं पहले विशेष तौर पर तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि पिछले 3 दिन से लगातार अपने कवरेज के माध्यम से जन जन तक, राजस्थान की प्रत्येक जनता तक, 36 कौम तक इस आवाज़ को पहुंचाने का कार्य आपने किया है और आगे भी इस कार्य को आपको ही करना है। विशेष तौर पर आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी और उदड़ साहब ने सब बता दिया है। मैं केवल आपके इस मीडिया के माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूँ, शहर के अंदर विभिन्न छात्रावासों के अंदर, विभिन्न समाजों के छात्रावासों के अंदर जितने भी बंधु रहते हैं, जो कमरा लेकर रहते हैं, और विभिन्न कॉलोनियों के अंदर जितने भी मेरे बंधु रहते हैं, साथी रहते हैं, उन सब से मेरा हाथ जोड़कर इस मीडिया बंधुओं के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप सब कल के दिन में अपना सब कार्य छोड़ के, अपना व्यवसाय को छोड़ के, अपनी पढ़ाई को छोड़ के एक दिन इस पीड़ित परिवार को प्रदान करें ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। और साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कल पूरे जोधपुर के अंदर काला ही काला नजर आना चाहिए, चारों तरफ काले झंडे नजर आने चाहिए। सरकार को ये लगना चाहिए कि जिस सरकार को चुनने का कार्य ये 36 कौम के भाई लोग करते हैं, क्योंकि सरकार हमसे है, हम सरकारों से नहीं है। इससे मेरा हाथ जोड़ निवेदन है कि आप सब विभिन्न सामाजिक संगठन, उनसे भी निवेदन है, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदू सेना हो, चाहे हिंदू वाहिनी हो, चाहे करणी सेना हो, चाहे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हो, चाहे क्षत्रिय युवक संघ हो, चाहे ओम बना टाइगर फोर्स हो, चाहे विष्णोई संगठन हो या फिर वीर तेजा सेना संगठन हो, 36 कौम के जितने भी संगठन है, 36 कौम के युवा साथियों से, 36 कौम के भाई लोगों से, क्योंकि एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते आप सब पधार कर एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा में संख्या में पधार कर अपने साथ में 10-10 बंधुओं को लेके, कल हो सकता है कि नेट बंद हो, लेकिन आपके माध्यम से सब भाई लोगों को कहना चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके बुलाएं। जहां जहां भी बसों की व्यवस्था हो गई है, फ्री में बसों की व्यवस्था है, हर गांव से, हर क्षेत्र से, हर ढाणी से लोग कैसे आ सकते हैं, सिटी के अंदर बैठे लोग कैसे आ सकते हैं, उन तक बात पहुंचाने का कार्य आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कल इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधारें। धन्यवाद। हाल ही 8 दिसंबर को जो गैस त्रासदी भोंगरा में हुई, उससे रिलेटेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या सोशल मीडिया या जो भी माध्यम है, इलेक्ट्रिक मीडिया है, इसके माध्यम से मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, मैं युवाओं से आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि हर बार जोधपुर में मैं छात्र संघ और कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए हर बार कॉलेज में योग्य प्रत्याशी के लिए मैं वोट मांगता हूँ। इस बार वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं कल के दिन आपका समय मांग रहा हूँ। 36 कौम के जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस पीड़ित परिवार को आर्थिक और संबल देना चाहते हैं, अपनी सहानुभूति रखते हैं,
उनसे मैं मेरा निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल आप एक दिन का समय दिलाएं। इस पीड़ित परिवार को आपका संबल मजबूत करेगा और सत्ता में बैठे उस शासकों, उस हाकिमों की जो नज़रें ऊपर तक जाती है, जो यहाँ नज़रअंदाज करते हैं, यहाँ जो मोर्चरी के बाहर शव को लेके, बॉडियों को लेके जो लोग बैठे हैं, अर्थी को लेके जो लोग बैठे हैं, सामाजिक संगठन भी है, राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हैं और सामाजिक सरोकार के लोग भी हैं, उन लोगों को अनदेखा कर रहे हैं। उन हाकिमों को अक्ल ठिकाने लगाने के लिए उनको अभी पता नहीं है कि इन जनता से ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जिस जश्न मना रहे हो, जिन हॉलों में आप लोग बैठे हो, इन जनता की वजह से हो और आज जनता संकट में है। आज ये लोकतंत्र के अंदर जनता संकट में है और उनको अनदेखा किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ आज के लोकतंत्र से 1000 गुना बढ़िया पहले राजतंत्र था। जनता की सुनी जाती थी, जनता का शोषण नहीं किया जाता था, जो दोषी होता था उसको सजा दी जाती थी। लेकिन इस प्रकार से आम जन परेशान हो रहा है। पीड़ित परिवारों की लाशें यहाँ पड़ी है, अर्थियाँ यहाँ पड़ी है और वो उनका फायदा उठा के वहाँ जश्न मना रहे हैं और नचनियाँ नचा रहे हैं मंचों पे। मैं उनको हिदायत देता हूँ जनता की वजह से, जोधपुर से सुने हुए जनप्रतिनिधियों से मैंने आह्वान करता हूँ, 37 कौम के जनप्रतिनिधियों से भी मेरा निवेदन रहता है कि ये एक अकेली राजपूत कौम का आंदोलन नहीं है, इसमें 37 कौम के लोग इस आंदोलन में शामिल है और मृतकों में भी अन्य जातियों के लोग हैं। तो अन्य जातियों के लोग जब सुन के यहाँ से गए हैं, उनमें कहीं न कहीं क्षत्रिय समाज का भी प्रभुत्व है। इसलिए मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूँ जो जोधपुर विधानसभा और लोकसभा से आते हैं कि आप भी इस धरने प्रदर्शन में खुले रूप से साथ में आइए। खुले रूप से नहीं आते हो तो लोगों को भेज के, अपने कार्यकर्ताओं को भेज के इसको मजबूत कीजिए ताकि सरकार तक ये पीड़ित परिवार की आवाज़ पहुँचे और सरकार आर्थिक सहयोग देके इस परिवार का संबल बढ़ाए। धन्यवाद। बात पहुंचानी है सवाल हम मीडिया ना उठा एक मिनट अभी पूछ नहीं बस हाँ 2 मिनट बस दादा चाल रहे हैं। आप सभी बंधुओं को कोई परिस्थिति बताने की आवश्यकता नहीं। 4 दिन से हम सब संघर्ष कर रहे हैं, रातों यहाँ पर देखते हैं। आप सबका सबसे पहले तो सोशल मीडिया के वीर जो आपके चैनल्स हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी चीज़, कल 11 बजे आप सबके माध्यम से जो भी लाइव देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देखें, कल 11 बजे जोधपुर महात्मा गांधी मोर्चरी से 11 बजे हम मार्च करेंगे, कलेक्ट्रेट जाएंगे और ये संघर्ष की शुरुआत है। हमने बहुत कोशिश की, त्रिभुवन साहब विराज रहे हैं, माधो सिंह साहब, भैरू सिंह साहब, मोती सिंह साहब और भी कई सज्जन हैं जो भी नहीं है, कई कामों में व्यस्त हैं। आप सब ने देखा लाइव, हम झूठ पाखंड आपसे कर नहीं रहे, आप सब हमारे साथ भी इस संघर्ष में हैं। और कल का दिन ये तय करेगा पूरे राजस्थान का, ये केवल जोधपुर का नहीं है, ये पूरे राजस्थान में तय करेगा कि जो एमएलए है, एमपी है, जनप्रतिनिधि है, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं या जो जीवित संस्थाएं हैं जो मानव मात्र के लिए काम करती है, उनका क्या रोल रहता है, मानव का जीवन का कितना इंपॉर्टेंट है। आपके सामने यहाँ लाशें रोज काउंटिंग बढ़ रही है, नंबर्स रोज बढ़ रहे हैं और हम या तो कोई आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं या ट्विटर कर रहे हैं, एक दूसरे की वॉलीबॉल खेल रहे हैं। अगर यही परिवार, यही गलती किसी मंत्री के पुत्र या मंत्री के अगर किसी के घर का कुत्ता मर जाता है ना, तो नेशनल मीडिया में और वो मंत्री जी का पूरा प्रशासन उसमें लग जाता। मैं आप, क्योंकि हमारी ताकत आप लोग हो, जनता है हमारी ताकत, कोई नहीं है। या तो ऊपर राम है या नीचे जनता है ना, और जनता ही नारायण है, यही तय करेगी सब कुछ। मैं आपके माध्यम से इतना मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि काला कपड़ा हम कब बांधते हैं, कब बांधते हैं आप लोग जानते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है। केसरिया तो कब बांधते हैं, जब हम शुभ काम करने जाते हैं। काला कपड़ा बांधने का मतलब है सब कुछ खत्म है, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। हमारे घर में लाशें बिछ रही है और सरकारें सो रही है। इसलिए ये कल जो ये काला दुपट्टा बांध के कल काला दिवस जो मना रहे हैं, ये मजबूरी है। आप सबके माध्यम से मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, कल 11 बजे पधारें। इसके साथ ही जो भाई लाइव देख रहे हैं, मजबूरी में नहीं आ सकते हैं, उनका वो अपने सोशल मीडिया पे इस रैली को ट्रेंड करे, ट्वीट करे। और 200 एमएलए, मैं बार बार कह रहा हूँ, 200 एमएलए राजस्थान में, 25 सांसद हैं। उन सभी सांसदों को ये फ़ोन है आपके पास और उनके नंबर हैं, उनको फ़ोन करके पूछो, भाई साहब आप जा नहीं सकते, एक लेटर तो जारी कर सकते हो, मानवता के नाम पे कर सकते हो। पार्टियां गई भाड़ में। आपके भी विधानसभा में कभी त्रैसदी होती है, आपके भी परिवार में, भगवान नहीं करे कुछ हो, उनके लिए, उन लाशों के लिए, उनके लिए, मानवता के लिए तो आप आवाज़ उठा ही सकते हो। और इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई जाति नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे सभी जाति समुदाय के लोग, सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग भी बैठे हैं, कभी सभी राजनीतिक पार्टियों के भी हैं। तो फिर जब जनता कुछ नहीं कर रही है तो फिर आप लोग क्यों फिर हिचक रहे हो, ये सवाल है। इसलिए अभी समय बातें करने का नहीं है। 4 दिन से गला दुख रहे हैं, भाषण खूब हो रहे हैं,
हमने कोशिश भी की, हमारी आत्मा से कोशिश की कि ये संघर्ष समाप्त हो और वो लाशें उठे, उनका हम क्रियाक्रम करें। आत्मा रो रही है, लेकिन जब कोई पूछने वाला ही नहीं है तो किसके पास जाके रोएं। इसलिए अब हम किसी के पास नहीं रो रहे हैं, हम जनता के पास रो रहे हैं। यही मालिक है और जनता ही तय करेगी। कल हमें शांतिपूर्वक आक्रोशित तरीके से जोधपुर में दिखाना है, आप सबको दिखाना। ये किसी का नेतृत्व नहीं, जनता का ही नेतृत्व है, आप लोग ही तय करने वाले हो। हम तो आप, माधो सिंह जी ने आज दिन में भी बोला, त्रिभुवन साहब ने फरमाया कि हम तो आपके साथ जैसे कहाँ जहाँ खड़ो करोगे, जहाँ मारने के लिए तैयार हो, हम तैयार हैं। तो आप सबसे इतना ही निवेदन है, सब कुछ भूल भाल के, जाति धर्म पार्टी सबको भूल भाल के कल जोधपुर है, न्याय दिलाना, न्याय सभा है, काला दिवस है, उसको सही वो करना है और शांतिपूर्वक करना है। क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे घुसेंगे जो चला के ऐसी गतिविधियां करेंगे ताकि हमारा सिस्टम खराब हो और उनको मौका मिले। ऐसे लोगों को मौका नहीं देना है। आप सब भी इस बात का ध्यान रखिए, कोई गतिविधि गलत करता है उसको वहीं पकड़े, क्योंकि ऐसे लोग हमने भुगता है, आंदोलन में माधो सिंह जी ने भुगता, हमने भुगता है कि ऐसे लोग गलत गतिविधि करते हैं और फिर जो चेहरे हैं मुख्य आप लोगों को, उनके ऊपर वो चीज़ आते हैं। क्योंकि सरकारें ऐसे प्लान षड्यंत्र हमेशा से करते हैं ये, और ये सफल हो रहा है, ये आप सबकी ताकत है। कौन सा हमारे एक मैं घर गया तो बाद में मैंने जानो और फोन आया था